दोस्ती और धोखा। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे कि दोस्ती में धोखा मिलता है, ये भिवानी की पुलिस डायरी कह रही है। कोई भी व्यक्ति दोस्त बनाता है इसलिए बनाता है कि वो अपने दोस्त से सभी बातें, दुख की सुख की सभी शेयर कर सकेगा और दुख के अंदर उसका दोस्त उसके काम भी आ सकेगा। लेकिन क्या पता था कि दोस्ती ही कत्ल कर देगी। भिवानी के अंदर एक ऐसा ही मामला हुआ है जो कि बहल की घटना है। आपको बता दें कि भिवानी के ज़िले के अंदर प्रदीप नामक एक युवक को फ़ोन आता है जो कि बहल का निवासी है। फ़ोन आने के बाद 24 तारीख को प्रदीप अपने दोस्त से मिलने के लिए वहीं की एक वाटिका से में जाता है। लेकिन फिर क्या था, उसे कहा जाता है कि देवराला चलना है। उसकी बोलेरो गाड़ी के अंदर उसे बिठा लिया जाता है और बाद में जब बोलेरो की जो ये गाड़ी जैसे ही चलती है, धीरे धीरे गाड़ी की रफ्तार बढ़ रही थी और गुस्से में लाल पीले हो रहे दोस्त अपने ही दोस्त को मार रहे थे। प्रदीप की गला घोट करके हत्या कर दी गई, ऐसा भिवानी की पुलिस डायरी कह रही है। सीआईए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कह रही है। फिर क्या था, उन्होंने प्रदीप की लाश को सिवानी फाटक के ऊपर डाल दिया कि ऐसा लगे कि ये घटना रेलवे से हुई है और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। लेकिन प्रदीप के परिजन बार बार पुलिस से कह रहे थे कि ये हत्या है, कोई दुर्घटना नहीं है, क्योंकि प्रदीप के पर किसी भी प्रकार का कोई बर्डन नहीं था। भिवानी एसपी ने मामले की जांच सीआईए पुलिस को दी थी। 24 तारीख की घटना के बाद 25 तारीख को इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था और जब रेलवे पुलिस को इसकी सूचना मिली कि रेलवे फाटक के ऊपर, सिवानी फाटक के ऊपर एक नौजवान की लाश है, तो उन्होंने आसपास और यहाँ तक कि पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी प्रदीप के पिता और परिजनों को इसकी जानकारी दी कि वहाँ एक लाश है और शिनाख्त के लिए उन्हें आना पड़ेगा। शिनाख्त की गई। शिनाख्त के लिए हिसार के अंदर जाना था और हिसार में जब शिनाख्त हुई तो पता चला कि वो शव प्रदीप का ही था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। शुरुआती दौर में पुलिस मान रही थी कि ये दुर्घटना है, लेकिन प्रदीप के परिजनों ने बताया कि क्या है, ना कि कोई दुर्घटना है। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली, भिवानी एसपी ने जांच सीआईए पुलिस को सौंपी तो सीआईए पुलिस इस मामले की कड़ियाँ दर कड़ियाँ जोड़ने लगी। जब पता चला कि प्रदीप को उसके ही दोस्त तनिष ने फ़ोन करके बुलाया था और तनिष ने जब सारे राज उगलने शुरू किए तो उसने बता दिया कि हमारी दोस्ती बचपन में थी, इकट्ठे पढ़ते थे, लेकिन झगड़ा उस समय का ही था, लेकिन अब बदला लेने की सूझ हुई तो अब बदला ले लिया और प्रदीप की हत्या कर दी। हालांकि दोस्ती के अंदर ऐसे मामले होना कम ही देखने को मिलते हैं कि दोस्त ही दोस्त की हत्या कर दे। तभी कहा जाता है कि दोस्ती तो कीजिए परंतु संभल करके कीजिए। फिर क्या था, पुलिस जब अपनी कड़ियाँ जोड़ती रही, पुलिस दर पर तक कड़ियाँ जुड़ती रही कि तनिष और अमित ने जब पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे तो उन्होंने सारे राज अपने उगलने शुरू कर दिए थे। उन्होंने बताया कि वो दोनों नहीं थे, बल्कि इस घटना के अंदर 6 लोग थे जिन लोगों ने प्रदीप की हत्या की थी या हत्या के लिए कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई काम किया था। पर पुलिस ने सारी कड़ियाँ जोड़नी शुरू की तो फिर उन चारों को भी पकड़ना शुरू किया। लेकिन शुरुआती दौर में 2 युवक ही पुलिस के हत्थे चढ़े थे। 4 जो अन्य थे उनको भी पुलिस ने जब पकड़ना शुरू किया तो एक दिन जांच में पता चला कि चारों के चारों निगाड़ा की पहाड़ियों में कोठड़े के अंदर छुपे हुए हैं। पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेर लिया और आवाज़ दी कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें, लेकिन उनमें से 2 युवक भाग खड़े हुए। लेकिन रोहित उर्फ बच्ची को, जो कि गोपालवास का निवासी है, और एक मंडोली कला का अमित पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लेकिन 2 अन्य, जो कि हिमांशु तलवंडी का और दूसरा मंडोली का हरकेश, जिन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। हालांकि पकड़ने में उन्हें चोटें जरूर आई हैं, जिन्हें भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल के अंदर भर्ती भी करवाया गया और उनकी चोट के ऊपर, जख्मों पर पुलिस ने दवाइयाँ भी दिलवाई हैं। हालांकि मामला अब पुलिस की जांच में भी है और पुलिस ने इन सभी आरोपियों को कोर्ट में भी पेश कर दिया है। इन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड के ऊपर भी लिया गया है। पुलिस का भी कहना है और सभी लोग कहते हैं कि दोस्ती तो कीजिए लेकिन संभल करके कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि दोस्त ही दोस्त का दुश्मन बन जाए और उसकी जान तक ले ले। जी। दिनांक 25/5/26 को प्रताप सिंह सन्नुख मेहर सिंह निवासी बहल ने शिकायत दी कि उसका बेटा प्रदीप उम्र करीब 21 साल 24 तारीख की शाम करीब 4-6 बजे के आसपास
घर से बिना बताए चला गया, जो अब तक वापस घर नहीं आया, जिसका अपने तौर पे तलाश कर रहे हैं। तलाश करने के बाद नहीं मिला उनको, इसलिए वो शिकायत करने के लिए आए थे। उनको शक है कि उनका बेटा एक तनिष्क है, उसके साथ गया है, जिस आधार पर उनके बेटे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया। सीडीआर निकाली गई, उसकी मोबाइल उसका बंद आ रहा था, सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। सीसीटीवी फुटेज में पाया कि 24 तारीख को वो तनिष्क के साथ में एक चॉकलेट कलर की बोलेरो है, उसमें बैठ के जा रहे हैं। उसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार 3-4 टीमें बनाई गई और उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। एक टीम शिमला साइड में गई, एक टीम एनसीआर दिल्ली में, एक टीम लोकल और साइबर क्राइम की टीम। उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। 25 तारीख को हमें पता लगा कि जो व्हीकल है चॉकलेट कलर का, उसका शिमला में चालान कटाया, जिसके आधार पर हमें पता लगा कि उसमें 4 लड़के हैं। एक तनिष्क है, एक हरकेश है, कुलदीप का मंडोली का उनका, एक अमित है आर मंडोली, एक हिमांशु है सन ऑफ विजय तलवानी, जिनकी तलाश की गई टीमों के द्वारा। इनके घरों पे रेड की गई। इन सभी के मोबाइल नंबर बंद आ रहे थे, जिससे सबूत थोड़ी जो है पुख्ता हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 31/5 को जीआरपी पुलिस थाने से पता लगा कि यहाँ पे बाईपास के पास में एक डेड बॉडी मिली है, जिसकी शिनाख्त करवाई गई। जो प्रदीप के पेरेंट्स ने की, वो डेड बॉडी प्रदीप की निकली, जिसके आधार पर हत्या का मुकदमा 302 लगाई गई। 1 तारीख को गाँव मिलाना तो शाम के पास में मुकदमे के संबंध में 4 अपराधी अमित आरोप मंडोली, रोहित सन ऑफ सत्य प्रकाश गोपालवास, हरकेश आरोप मंडोली और हिमांशु आरोप तलवानी, इनको गिरफ्तार किया गया। जो कि हरकेश व हिमांशु जो पुलिस ने पकड़ रही थी, पुलिस से बच के भाग रहे थे। गिरते वक्त इनके पैरों में कुछ चोटें भी लगी हैं। 4 कितने गिरफ्तार हुए अपने को? 6 हो गए, 2 हो गए। इनको पहले कर लिया अमित गोपालवास और तनिष्क, और इनको भी गिरफ्तार कर लिया। टोटल 6 आदमी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी मुकदमे की तफ्तीश जारी है, और भी गिरफ्तारी होंगी, बाकी जांच में सामने आएगा। इनका 4 दिन का रिमांड लिया गया। उन्होंने खुलासा किया कुछ, क्या रंजिश थी, क्या था? खुलासा तो क्या है कि ये जो स्कूल में पढ़ते थे ना, तो एक तो हरकेश है, ये स्कूल के टाइम में प्रदीप की और इसकी मार पिटाई होती थी आपस में, तो शुरू से इससे रंजिश रखता था ये। और जो तनिष्क है, तनिष्क की गाड़ी मांग के ले गया था, एक बार गाड़ी एक्सीडेंट कर दी, और कुछ पैसों का लेन देन था आपस में इनका, तो ये रंजिश रखते थे इसे। और जो बाकी लड़के हैं, हिमांशु है, जिन 4 लड़के और बच गई, ये इनके दोस्त हैं। इन्होंने योजना बना के इसको मार पिटाई करके योजनाबद्ध तरीके से इसको मारा, और मार के इसकी बॉडी को रेलवे लाइन पे डाल दिया, ताकि ये रेल एक्सीडेंट और हादसा लगे। सर, जैसे उसका जीआरपी ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, फिर उनको बॉडी कैसे दिखाई परिजनों को? इनको बॉडी कैसे दिखाई? जीआरपी ने संस्कार किया है, वो अपने पास फोटो रखते हैं, उसका कपड़े वगैरह है, उससे शिनाख्त करिए उसको।